अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉमेडी किंग लेजेंड उमर शरीफ के बारे में। उमर शरीफ बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अपने बचपन में बहुत गुर्बत देखी मगर आपने अपने ख्वाबों पर समझौता नहीं किया। उमर शरीफ को अल्लाह ने इतनी इज्जत नवाजी कि आपका नाम इज्जत की अलामत बन गया था। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए लाजिम व मंजूर हो गए। एक वक्त था जब आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर कुदरत ने उमर शरीफ को वो ताज पहनाया जो शायद ही किसी के हिस्से में आया हो। उमर शरीफ कई साल कराची की गलियों में गुमनाम फिरते रहे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि रोशनियां आपकी मुजात हो गईं। आप इतिहास में बड़े सगीर के सबसे बड़े कॉमेडियन थे। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को ओल्ड कराची में पैदा हुए। आप जब 4 साल के हुए तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद ख़ानदान की माली मुश्किलात में इजाफा हो गया। यहाँ तक कि उमर शरीफ के भाई एज अ सेल्समैन काम करके घर का सर्कल चलाते। आप छोटे होने की वजह से दिन भर गली में घूमते रहते। इस दौरान उमर शरीफ आते जाते लोगों की नकल करते। आपके मोहल्ले में एक फ़कीर आवाज़ लगाता हुआ गुजरता तो दूसरा उसी अंदाज में आवाज़ लगाता हुआ गली में दाखिल होता। ये फ़कीर और कोई नहीं बल्कि उमर शरीफ खुद थे, जो फ़कीर की नकल उतारते थे। उमर शरीफ के मोहल्ले वाले फरमाइश पर आपसे लोगों की नकल उतरवाते। मोहल्ले में अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाने वाले उमर शरीफ को जल्दी अपने फ़न का मुजाहरा स्टेज पर करने का मौका मिला। ये शो कराची के आदमजी हॉल में हुआ करता था, जहां बड़े बड़े फनकार परफॉर्म किया करते थे। एक दिन इत्तेफाक से स्टेज पर काम करने वाले गुजराती आर्टिस्ट की बीवी का इंतकाल हो गया और वो ड्रामे से निकल गया। वो ड्रामे का मेन आर्टिस्ट था, जिसकी वजह से ड्रामे को 2 घंटे के लिए मुलतवी करना पड़ा। डायरेक्टर ने परेशानी में पूछा कि इस रोल के लिए किसको बुलाया जाए। इस पर उस्मान मेमन ने कहा कि रात से एक लड़का कैंटीन पर बैठा है, वो कमाल का आर्टिस्ट है, आप उसे इस रोल के लिए लें। जिस पर डायरेक्टर ने उमर शरीफ को बुलाकर पूछा कि क्या तुम ये रोल कर पाओगे, जिस पर उमर शरीफ ने बोला हाँ। इस वक्त आपकी उम्र 14 साल थी। आपको जल्दी से थिएटर में ले जाया गया और आपको हिंदू पंडित का रोल करना था। जब आपके सामने स्क्रिप्ट रखा गया तो आपने सिर्फ स्क्रिप्ट देखकर बोला कि शो शुरू करो। आपका शो में मेन रोल था, जिसकी वजह से आपकी एंट्री पहले थी। आपने आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया, जिस पर लोग हंस हंस कर पागल हो गए। आप अपना रोल खत्म करने के बाद वापस लौटे तो आपका पीछा करती तालियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि लोगों ने आपको एज एन आर्टिस्ट कबूल कर लिया। ड्रामे के बाद उमर शरीफ को 5,000, जो कि उस वक्त में लाखों के बराबर था, और इसके अलावा होंडा की मोटरसाइकिल जिसका पूरे साल का पेट्रोल फ्री था और पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और यहाँ से उमर शरीफ के करियर की शुरुआत हुई। उमर शरीफ ने स्टेज पर कई 100 शोज किए, जिनमें रऊफ लाला, सिकंदर सनम और मोइन अख्तर भी शामिल थे, और कुछ में तो फिल्मी आर्टिस्ट भी हुआ करते थे। जिन शोज ने उमर शरीफ को बेइंतहा पॉपुलर किया, उसमें बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पर है, वो ये ड्रामे थे। उमर साहब ने ये ड्रामे खुद लिखे और खुद ही डायरेक्ट किए। ये ड्रामा पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी बहुत पॉपुलर हुए। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने इस ड्रामे की तारीफ की। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने शौकत खानम के चैरिटी शो में उमर शरीफ के सामने बैठकर कहा कि मेरी वालिदा ने कहा था कि बेटा ये शो लाजमी देखना, और वो शो बकरा किस्तों पर था। और शो देखने के बाद मेरी हंस हंस के तबीयत खराब होने लगी, और आमिर खान ने बोला कि मैं उस वक्त से इस इंतज़ार में था कि कब मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं ये कह सकूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उमर शरीफ कराची के स्टेज के बादशाह बन गए थे। उमर शरीफ के नाम से टिकट्स बिकना शुरू हो गई। अल्लाह ने उमर साहब को इतनी शोहरत अता की कि जितनी किसी और को नसीब नहीं हुई। 1993 में फिल्मों में काम करने के लिए लाहौर चले गए। उमर शरीफ ने 27 फिल्मों में काम किया। स्टेज शोज के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको बहुत कामयाबी मिली, और इंडिया में भी आपको इतना पसंद किया जाने लगा कि आपको लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम में एज अ जज लिया गया। इस शो में हिस्सा लेने वाले लोगों ने उमर साहब को अपना उस्ताद और गुरु तस्लीम किया। उमर साहब को इंडिया में होने वाले जी सिनेमा अवार्ड में परफॉर्म करने के लिए भी बुलाया गया, जहां उन्होंने लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर दिया। इस शो में उमर साहब ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों का हाल इस तरह बयान किया कि अमिताभ बच्चन भी हंसने पर मजबूर हो गए। बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार और जॉनी लीवर भी आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपकी तरह कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं। आपको बॉलीवुड की जानिब से एशिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन करार दिया गया। 2009 में उमर साहब ने जियो प्लेटफॉर्म से द शरीफ शो का आगाज किया। पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल होने पर हाजिर हो के नाम से स्टेज प्ले किया, जिसमें उन्होंने हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले फर्द से पूछा कि आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत की। उमर शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1 साल में 4 अवार्ड्स जीते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। उमर शरीफ ने 3 शादियां की थी। 2021 में जब आप अमेरिका टूर पर थे, तब आपकी जवान बेटी हिरा का गुर्दों के ऑपरेशन के दौरान इंतकाल हो गया।
इस सब के बाद 1 हफ्ते से आपकी तबीयत खराब रहने लगी और आपको इलाज के लिए अमेरिका रवाना किया गया, तो आपकी जहाज में ही हालत खराब हो गई, जिसकी वजह से आपको जर्मनी के हॉस्पिटल ले जाया गया और थोड़ी देर बाद आपका इंतकाल हो गया। और इस तरह दुनिया को हंसाने वाला दुनिया को रुलाता हुआ छोड़ गया। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।